मेरी फैमिली और मेरे दोनों अंकल की फैमिलीज़ शुरू से एक ही घर में रहते थे। मेरे सबसे बड़े अंकल की 2 ही बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी का नाम आमना है और वो कज़न्स में सबसे बड़ी हैं और सब उनको आमना बाजी कहकर बुलाते हैं। आमना बाजी बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। ख़ास तौर पर उनके बाल और उनकी आँखें बहुत हसीन थीं। हम सब कज़न्स में बचपन से ही बहुत प्यार था। हम हर जगह साथ ही जाते और साथ खेलते थे। एक दिन मेरे अंकल हमें बाग दिखाने के लिए लेकर गए। हम सब अभी बाग में घूम ही रहे थे कि अचानक से आमना बाजी बेहोश होकर गिर गईं। हम सब बहुत परेशान हो गए और अंकल ने आमना बाजी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत भी होश में नहीं आ रही थी। हम इसी तरह आमना बाजी को घर ले आए और फिर से उन्हें होश में लाने की कोशिश की कि शुक्र है फिर उन्हें जल्दी होश आ गया। लेकिन इस वाक़े के बाद आमना बाजी बहुत चुप रहने लगी थी और मैं इस बात को बहुत फ़ील कर रहा था, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत दोस्ती थी और मेरी और उनकी एज में भी सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। वो बहुत खामोश रहती थीं, मुझसे अब पहले की तरह बात भी नहीं करती थीं, बल्कि कभी कभी तो उनके कमरे से ऐसी आवाज़ें आती थीं जैसे कि वो किसी से सरगोशी में बात कर रही हों, कभी हंसने की, कभी अजीब सा गुनगुनाने की। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा वहम है और वैसे भी वो बड़ी हो रही हैं, तो इसलिए शायद तुमसे ज़्यादा बात नहीं करती। दिन ऐसे ही गुज़रते रहे कि एक दिन मैं आमना बाजी के कमरे की तरफ से गुज़र रहा था तो उसी तरह से उनके गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि उन्हें किसी तरह छुप के देखता हूँ। मैं उनके दरवाजे के बहुत ही मामूली सुराख से उनको देखने की कोशिश करने लगा। मेरी उन पर जब नज़र पड़ी तो वो कमरे की छत की तरफ देख रही थी। मेरी अभी उन पर नज़र पड़ी ही थी कि उन्होंने फ़ौरन से उसी सुराख की तरफ देखा जिससे मैं उनको देख रहा था और मेरा नाम लिया, हसन। और फिर अचानक से अजीब पुरअसरार अंदाज में हंसने लगी। मुझे इतना शदीद खौफ महसूस हुआ, क्योंकि एक तो ये मुमकिन नहीं था कि वो मुझे इतने मामूली सुराख से देख पाती, और दूसरा उनको ये पता चलना कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैं खड़ा हूँ। मैं इतना खौफज़दा था, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई। कभी जब मैं आमना बाजी के पास बैठ भी जाता तो वो मुझसे बहुत अजीब सी बातें करती और मुझे वो मेरी ही ऐसी बातें बताती जो कि किसी को भी पता ना होती। वो बातें जो कि मैं किसी से शेयर नहीं करता, जो कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होती। मुझे अब उनसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता। मैंने ये सब कुछ जो भी आमना बाजी के साथ हो रहा था बहुत हिम्मत करके अंकल को बताया, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन से डांट दिया और मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं किया। मैं भी फिर खामोश हो गया और इस तरह की बात किसी से दोबारा नहीं की। कि फिर एक दिन आमना बाजी की छोटी बहन आयशा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, मुझे कुछ वक्त से आमना बाजी बहुत पुरअसरार महसूस हो रही हैं। मुझे रोज़ रात के वक्त उनके कमरे से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे वो किसी से बात कर रही हों, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो इतनी रात को किससे बात कर रही होती हैं। आप रात को मेरे साथ चलना और हम फिर देखेंगे। मुझे उस वक्त बहुत इत्मीनान हुआ कि आमना बाजी की छोटी बहन ने भी ये सब फील किया। हो सकता है कि आयशा भी अगर सच जान जाए तो
मेरे अंकल और आंटी को शायद उसकी बात पे ही यकीन आ जाए। अगली रात जब सब सो गए तो मैं और आयशा आमना बाजी के कमरे के पास गए तो उसी तरह से सरगोशी की आवाज़ें आने लगीं। आयशा ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला। जब हमारी नज़र आमना बाजी पर पड़ी तो उनका चेहरा उनके बालों से ढका हुआ था। उसी सेकंड में उन्होंने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें बहुत खौफनाक लग रही थीं। वो बहुत शदीद गुस्से से हमें देख रही थीं। मेरी ज़िंदगी के वो कुछ सेकंड्स मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ कि उसी वक्त आमना बाजी ज़ोर से चीखें और हमारी तरफ भागने लगीं। मैं और आयशा चीखें मारते हुए वहाँ से भागे। इतने में अंकल भी हमारी चीखों की आवाज़ सुन के कमरे से निकले और फ़ौरन आमना बाजी को पकड़ा। आमना बाजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और फिर बेहोश हो गईं। सब लोग उठ के बाहर आ गए थे और आयशा और मुझसे पूछने लगे तो आयशा ने रोते रोते सबको बताया जो कुछ भी हुआ। अगले दिन अंकल ने मौलवी साहब को बुलाया तो उन्होंने उस पर दम किया और बताया कि कुछ महीनों पहले ये किसी बाग गई थी तो वहाँ पे किसी हवाई मखलूक ने इसे पसंद कर लिया और तब से ही ये इसके साथ है। आमना बाजी का इलाज कुछ वक्त तक चलता रहा लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई हैं। लेकिन इतने महीने तक जो भी उन पे गुजरा उसमें से उन्हें कुछ भी याद नहीं है।